हिंदी साहित्य फ्री क्लासेस में आज हमारी जो क्लास है वो लौकिक है। आदिकाल की ये फोर्थ क्लास है। इससे पहले 3 क्लास में करवा चुकी हूँ। बिल्कुल एकदम डिटेल में क्लासेस हमारी चल रही हैं। हाँ, थंबनेल पर आपको कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि थंबनेल पर वन लाइनर, लेकिन वन लाइनर फॉर्म में ही ये सारा कंटेंट मैंने दे रखा है ना, वो आपको पता चल ही जाता है। वन लाइनर फॉर्म में इसलिए है ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा परेशानी ना हो, याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा-सा वन लाइनर फॉर्म में मैंने अलग तरीके से डाल रखा है कंटेंट, लेकिन इसमें कंप्लीट है, ये सब बात आप जानते ही हो। चलते हैं, आज हमारा ये लौकिक काव्य से शुरू होने वाला है क्योंकि सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर लौकिक साहित्य को देखते हैं। लौकिक साहित्य की भूमिका आदिकालीन जिस साहित्य में धार्मिक साहित्य पल्लवित हो रहे थे। ठीक है, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपके ही लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं या फिर आप हिंदी से कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट चैनल आपके लिए, बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए साबित होगा। और कंटेंट आप भले ही कोई भी वीडियो उठा करके देख सकते हो, ठीक है। तो लौकिक काव्य, लौकिक साहित्य की जो भूमिका है, ये आदिकालीन जिस साहित्य में धार्मिक साहित्य पल्लवित हो रहे थे, उसी साहित्य में चारण एवं भाट कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की महिमा का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण किया। परंतु इसी युग में कुछ ऐसे भी कवि हुए थे जिन्होंने इन बिंदुओं से हटकर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किसमें किया गया था। सारे रासो साहित्य में आप देखो, है ना, चंद बरदाई ने इतना ज्यादा वर्णन उनका कर दिया, माता पिता का नाम भी अलग अलग बता दिया, ठीक है। तो वो ज़्यादातर सब अप्रमाणिक ही माने जाते हैं फिर, है ना? और ये रीति काल में भी सबसे ज़्यादा वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर इन बिंदुओं से कुछ हट कर के मन की स्वच्छंद भावधारा को प्रस्तुत करते हुए प्रेम प्रणय तथा ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी निर्मित की गई थी। वही हमारा लौकिक काव्य कहलाता है। आगे ऐसे ही लेखन कार्य करने वाले को लौकिक व मुक्त कंठस्थ कहा गया और उनके द्वारा लिखे गए साहित्य को लौकिक साहित्य का नाम दिया गया। इन कवियों में किस-किस का नाम आता है तो कल्लोल कवि, भट्ट केदार, मधुकर कवि, अमीर खुसरो और विद्यापति का नाम आता है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है लौकिक काव्य के अंतर्गत, क्योंकि विद्यापति को हमने कहीं भी नहीं पढ़ा अभी तक, है ना? कहीं पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। तो आदिकाल के लौकिक काव्य में किस-किस कवि का नाम आता है? कल्लोल कवि, भट्ट केदार, मधुकर कवि, अमीर खुसरो और विद्यापति। ये कवि हैं जिन्होंने लौकिक काव्य लिखा था आदिकाल में, याद रखना है। इनका हम और कहीं भी जिक्र नहीं सुने हैं, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। अब पढ़ेंगे हम इनके बारे में डिटेल में। कल्लोल कवि, सबसे पहले नाम किसका आता है तो कल्लोल कवि का आता है जिन जो कि कुशल लाभ यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। ढोला मारूरात दूहा, सबसे पहले इनका जो ग्रंथ है वो है ढोला मारूरात दूहा के नाम से। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल के भी पुत्र थे कौन? ढोला, ठीक है। इसमें जो नायक है ना उसका नाम ढोला है। कई बार तो यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, कि ढोला किसका है, नायक का नाम है। और पूगल के राजा पिंगल की पुत्री मारवनी की प्रणय और विरह की कथा इसमें वर्णित की गई है। याद रखना चाहिए, राजा नल के पुत्र थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ढोला मारूरा दुहा में जो नायक था उसके पिता का क्या नाम था तो राजा नल था, और नायिका के पिता का क्या नाम था? राजा पिंगल था। दोनों का याद रखना है। इसकी सहनायिका कौन है? मालवनी। इसकी सहनायिका का नाम भी मालवनी है, मारवनी और मालवनी, ठीक है। याद रखना, दोनों का नाम थोड़ा मिलता जुलता है। इस ग्रंथ का एक संपादित संस्करण 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक थे श्री राम सिंह, श्री सूर्यकरण पारेख और श्री नरोत्तम पारेख, ठीक है। ये चारों इसके क्या रहे हैं? संपादकों में शामिल रहे, 3 हैं। यह लोक भाषा काव्य श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, याद रखना है। जो ढोला मारूरा दुहा है ये श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, मोतीलाल मेनारिया राजस्थान के ही प्रसिद्ध कवि थे, और ये जो ग्रंथ लिखा गया है वो भी राजस्थान के से ही संबंधित है, ठीक है। इसके रचयिता कल्लोल कवि है। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर मोतीलाल मेनारिया ने इसके कवि के रूप में किसको माना है? कल्लोल कवि को माना है, जो कि 12वीं शताब्दी में लिखा गया था।
17वीं शताब्दी से कवि कुशल लाभ द्वारा कुछ पद इसमें जोड़े गए। इसीलिए ऊपर भी 2 नाम लिखे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये दोनों एक ही कवि के नाम है, नहीं, ये दोनों अलग-अलग हैं, ठीक है? 12वीं शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा गया था कल्लोल कवि के द्वारा, फिर बाद में इसमें कुछ पद जोड़े गए थे कुशल लाभ के द्वारा। इसलिए कुछ रचयिता, कुछ विद्वान जो हैं वो कुशल लाभ को इसका रचयिता मान लेते हैं, ठीक है? याद रखना। दोहा शैली में रचित इस रचना में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। दूसरा नाम यहाँ पर आता है किसका? भट्ट केदार का। भट्ट केदार इनकी रचना का नाम है जयचंद्र प्रकाश। ये एक खंड काव्य है। जयचंद्र प्रकाश क्या है? खंड काव्य है, परंतु शुक्ल जी ने इसे महाकाव्य माना है, ठीक है? शुक्ल जी ने इसे क्या नाम दिया है? एक महाकाव्य माना है। याद रखना है, जयचंद्र प्रकाश को महाकाव्य का दर्जा देते हैं और ये ग्रंथ अप्राप्य, मिला ही नहीं है ये ग्रंथ। अगला नाम यहाँ पर आता है मधुकर कवि का। मधुकर कवि की रचना का नाम है जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है? जय मयंक जस चंद्रिका, इसमें भी जयचंद की प्रशस्ति लिखी गई है और शुक्ल ने इसे भी महाकाव्य माना है, ठीक है? शुक्ल जी भी इसे क्या मानते हैं? महाकाव्य मानते हैं। ये ग्रंथ भी अप्राप्य है, ये ग्रंथ भी कहीं मिला नहीं है। अगला नाम यहाँ पर आता है वसंत विलास। वसंत विलास यहाँ पर ग्रंथ का नाम दे रखा है, ठीक है? क्योंकि इसके जो कवि हैं वो अज्ञात कवि हैं, पता ही नहीं है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में मुसलमानों के आने से पहले का वर्णन है। याद रखना है, वसंत विलास में मुसलमानों के आने से पहले का वर्णन किया गया है, जब उनका यहाँ पर प्रवेश हुआ ही नहीं था भारत के अंदर। इसके 84 दोहों में पिंगल शैली में बसंत और स्त्रियों पर उसे विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया गया है, ठीक है? ये जो ग्रंथ है वसंत विलास, इसमें वसंत और स्त्रियों पर उसे विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। श्री केशव राय हर्षद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। इसका संपादन किया गया था वसंत विलास का, ठीक है? और ये करवाया किसने था? श्री केशव राय हर्षद राय ध्रुव। इससे ज्यादा कहीं आपको इसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा। आगे है माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त क्या कहते हैं वसंत विलास को लेकर? कि ये एक अत्यंत सरस साहित्य कृति है, ठीक है? वसंत विलास के बारे में कहते हैं कि यह एक अत्यंत सरस साहित्य कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य में बेजोड़ है, ठीक है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में क्या है? बेजोड़ है। अगला नाम यहाँ पर आता है अमीर खुसरो का। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। अमीर खुसरो 14वीं शताब्दी में मौजूद थे, ठीक है? 14वीं शताब्दी में मौजूद थे। इनका पूरा नाम कई बार पूछा जा चुका है, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ठीक है? ये पूरा नाम है। कभी कभी अबुल हसन लिखा रहता है ऑप्शन में और कभी कभी पूरा भी लिखा रहता है। इनको उपाधि जो दी गई थी वो है तोता ए हिंद, और ये उपाधि दी किसने थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इनका जो जन्म है वो 1254 ईस्वी में हुआ था। किसमें हुआ था? 1254 ईस्वी में। और 1253 भी मिलता है आपको कई जगह पर, 1253 ईस्वी में मिलता है, याद रखना। और कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ और मृत्यु हुई थी 1325 ईस्वी में। ये खड़ी बोली के आदिकालीन प्रथम कवि माने जाते हैं, याद रखना है। जो अमीर खुसरो हैं खड़ी बोली के आदिकालीन प्रथम कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो के द्वारा रचित मुकरियां, पहेलियां, ढकोसले आदि खड़ी बोली की प्रारंभिक रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचना है वो खालिक बारी, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, नूह सिपार, गजल, नजरान हिंदी, हालात कन्हैया, तारीख दिल्ली, आशिकी, किरान उल सदामन, ठीक है? इसमें से कुछ रचनाएं ऐसी होंगी जिनका नाम शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, है ना? तारीख दिल्ली, नजरान हिंदी, आशिकी, किरान उल सदामन, ये भी इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पर सब दे रखी हैं। अमीर खुसरो लालन जाति के, किस जाति से संबंधित थे? ये लालन जाति से के तुर्कवंशी सैफुद्दीन के पुत्र थे, ठीक है? मुस्लिम तो थे ही, तुर्कवंशी सैफुद्दीन के पुत्र थे। ये चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया था, याद रखना है। अपने गुरु की मृत्यु पर रोते हुए इन्होंने कहा था, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस, ठीक है? गोरी सोवे सेज पर यानी कि जो निजामुद्दीन औलिया, वो मृत्यु जब उनकी हो गई थी तो मृत्यु सैया पर जो वो पड़े हुए थे, है ना, तब कहते हैं कि वो तो मुख पर डाले के सब सो गए हैं, है ना? अब अपने घर चलो भाई, रैन भई मतलब चारों तरफ अब क्या है? अंधेरा ही छा गया है। विद्वानों ने खुसरो को हिंदुस्तान की तूती कहा है, याद रखना है। तोता हिंद की उपाधि जो इनको दी गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई थी। और विद्वानों ने खुसरो को हिंदुस्तान की तूती बताया। इसके संदर्भ में स्वयं लिखते हैं
मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो, तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें तुम्हें बता सकूँ। वैसे तो ये उर्दू, फ़ारसी और हिंदी सभी के विद्वान थे, लेकिन ये हिंदवी में पूछना मतलब लोगों से कहते हैं कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो हिंदवी में पूछो, ठीक है? ना कि जिससे कि मैं तुम्हें कुछ अद्भुत बातें बता पाऊँ। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है किसमें सत्य-असत्य में भी पूछ लिया जाता है और यहाँ पर फ़ारसी दे देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना है, हिंदवी की बात करते हैं। ये फ़ारसी के श्रेष्ठ कवि होने के साथ-साथ संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोसकार और बहुभाषाविद और सूफ़ी औलिया कवि भी थे। मतलब इतनी सारी खूबियाँ थी एक इंसान के अंदर। डॉक्टर मोहन अवस्थी का ये मानना है कि खुसरो की रचनाएँ पारंपरिक होने के कारण प्रमाणित नहीं कही जा सकती हैं। ठीक है? डॉक्टर मोहन अवस्थी जी क्या मानते हैं कि खुसरो की रचनाएँ पारंपरिक होने के कारण प्रमाणित नहीं कही जा सकती। जब ये 44 वर्ष के थे तो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती का निधन हो चुका था। और देखिए जब इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया का निधन हुआ था, तब इन्होंने एक पंक्ति कही थी और यहाँ पर जब चिश्ती संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे मोइनुद्दीन चिश्ती इनका जब निधन हुआ था, तब भी इन्होंने एक पंक्ति कही थी सजन सकारे जाएँगे, नैन मरेंगे रोए। ठीक है? सजन सकारे जाएँगे, नैन मरेंगे रोए यानी कि ये जो गुरु है इनका ये तो चले जाएँगे और हमारे नैन है वो रो-रो कर मरेंगे। तब इन्होंने ये वाली पंक्तियाँ कही थी, दोनों पंक्तियाँ अलग-अलग हैं और किसके मृत्यु के अवसर पर कही थी, मृत्यु का अवसर खैर अवसर ही है। चलिए मृत्यु पर कही थी तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उनकी हिंदी रचनाओं का जो प्रथम संकलन है, ये जहावरे खुसवरी नाम से 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। ठीक है? उनकी हिंदी रचनाओं का जो प्रथम संकलन है, ये जहावरे खुसवरी नाम से करवाया था किसने? मौलाना रशीद अहमद ने अलीगढ़ से। ब्रज रत्न दास ने इनकी कविताओं का जो संकलन है 1922 ईस्वी में काशी सभा द्वारा अमीर खुसरो की हिंदी कविता शीर्षक से करवाया था। ये दोनों अलग-अलग हैं, याद रखना, ठीक है? अ, अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 8 राजाओं का राज्य देखा था। ठीक है? 8 राजाओं का राज्य देखा था जबकि उनके जन्म से मृत्यु तक 11 राजगद्दी पर बैठे थे। मतलब 11 जब देखिए जन्म हुआ था तब से लेकर के जब तक उनकी मृत्यु हुई थी 11 लोग राजगद्दी पर बैठे थे। लेकिन जिनके दरबार में वो रहे थे, कवि के तौर पर रहे थे, वो कितने थे? 8 थे। ठीक है? याद रखना है। आगे बात करें तो विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो शीर्षक से डॉक्टर सरला शुक्ल ने उनकी रचनाओं को प्रकाशित करवाया था। किसने? विशाल हृदय के सूफी अमीर अमीर खुसरो ये शीर्षक से छपवाया था किसने? डॉक्टर सरला शुक्ल जी ने। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या फिर कवियों का राजकुमार की संज्ञा प्रदान की थी। ठीक है? ईश्वर प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों का कवि या कवियों का राजकुमार की संज्ञा कहा है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। अवधी भाषा का प्रथम कवि मानते हैं इसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी अमीर खुसरो को। जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें तो ये हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। किसको मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं कि खुसरो के पूर्ववर्ती साहित्य में राजकीय मनोवृत्ति है। ठीक है? खुसरो के पहले जो साहित्य लिखा गया था, उसमें राजकीय मनोवृत्ति है, उसे जन साहित्य नहीं कहा जा सकता। किंतु हम इनकी कविता में युग प्रवर्तक का आभास पाते हैं। ठीक है? एक नए युग का परिवर्तन इन्होंने किया है, ये श्याम सुंदर दास जी का कथन है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, लेकिन कबीर धर्मोपदेशक थे। तो ये कथन आपको याद रखना है, ये पूछा गया है कई बार, शुक्ल जी का तो बहुत बार पूछा गया है। अमीर खुसरो की जो कृति है खालिक बारी, ये एक शब्दकोश है। ये भी पूछा जाता है, शब्दकोश है ये, तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश इसको कहा जाता है। अगला नाम यहाँ पर आता है लौकिक काव्य के अंतर्गत विद्यापति का। विद्यापति का जन्म की बात करें तो 1380 ईस्वी में हुआ था विस्पी ग्राम में और दरभंगा जिला बिहार के अंदर। ये बिहार के रहने वाले थे, दरभंगा जिले में जन्म हुआ था विस्पी गांव में। विद्यापति को कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करने वाला हिंदी का प्रारंभिक कवि स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भक्ति में जो श्रृंगारिक परंपरा है उसकी शुरुआत विद्यापति ने यहाँ पर की थी। ठीक है? और इन्होंने जयदेव के जो गीत गोविंद था उसका अनुसरण किया था, ये भी याद रख लेना है। ठीक है? उन्होंने कुल 16 रचनाएं लिखी थी।
जिनमें से 13 संस्कृत में, 2 अवध और 1 मैथिली भाषा में लिखी गई। संस्कृत की रचना आपको याद रख लेनी है। अवध की रचनाएँ तो आप सब जानते ही हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों हैं। ठीक है? कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएँ जो अवध में लिखी गई। और मैथिली में कौन-सी लिखी गई? तो पदावली है इनकी मैथिली में लिखी गई, जिसके कारण ही इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई थी। अब देखते हैं संस्कृत रचनाएँ। शैव सर्वस्व सार, प्रमाण भूत पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा। आगे है लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, गया पतलक, वर्ण कृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, मणि मंजरी और द्वैत निर्णय। ठीक है, ये सारी रचनाएं जो इनकी संस्कृत में मिलती हैं। विद्यापति के माता पिता की बात करें तो इनकी माता का नाम हंसिनी देवी और पिता का नाम था गणपति ठाकुर। ठीक है, याद रखना है। आश्रय दाता की बात करें तो कीर्ति सिंह, देवी सिंह, भव सिंह और शिव सिंह। ठीक है, ये इनके सभी क्या मिलते हैं, इनके आश्रयदाता रहे हैं। कीर्ति सिंह और शिव सिंह दोनों तिरहुत के नरेश थे। याद रखना है, कीर्ति सिंह और शिव सिंह दोनों तिरहुत के नरेश थे। और जो कीर्ति सिंह और शिव सिंह है, इनको ही समर्पित हैं इनकी दोनों रचनाएं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। याद रखना है। इनका निधन हुआ था 1460 ईस्वी में बाजितपुर दरभंगा में। ठीक है, जन्म मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो 1460 के अंदर बाजितपुर दरभंगा, यानी कि इनकी 80 साल की उम्र रही है। कितना? 80 साल तक ये जीवित रहे थे। विद्यापति शिव भक्त थे, इसीलिए ये शैव कहलाए। वेद पुराण आदि शास्त्रों, धर्म दर्शन, भूगोल, ज्योतिष, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, संगीत विशारद में ये पारंगत थे, ये भी याद रख लेना है। उपाधियों की बात करें तो बहुत सारी उपाधियां हैं जो विद्यापति को दी गई थी। मैथिल कोकिल, नव कवि, खेलन कवि, कवि शेखर, रंजन राज, पंडित अभिनव, जयदेव, दशावधान और पंचानन। ठीक है, ये सारी उपाधियां हैं जो विद्यापति को मिली हुई हैं। आलोचकों की दृष्टि में विद्यापति की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है, जबकि आध्यात्मिक नहीं है। ये इन्होंने मतलब फूहड़, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो इनकी श्रृंगारिक परंपरा को क्या मानते हैं? बिल्कुल फूहड़ मानते हैं। इससे समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है। वो कृष्ण और राधा की जिस तरह से वो रासलीला का वर्णन करते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो आलोचकों की दृष्टि में विद्यापति, याद रखना है। आज के समय पर भी लोग क्या है, ये मतलब देखिए, ये कवियों ने या फिर किसी ने भी अपने फायदे के लिए ये रचनाएं लिखी थी। जो हिंदी साहित्य पढ़ने वाला है वो तो अच्छे से समझ सकता है ना। और बाद में इसमें ही श्रृंगार और ये सब चीजें जोड़ी गई हैं। क्या पता है आपको ये चीजें क्या सत्य हैं कि कृष्ण राधा का कैसा प्रेम था, कृष्ण कहाँ थे, क्या हुआ था, ये सब चीजें कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि ये सब चीज, और आज के ज़माने में ना ये कहीं न कहीं बहुत गलत असर भी है जिनकी वज़ह से पड़ता है। अगर बच्चे आपस में कोई मतलब प्रेम लीला वग़ैरह ये सब चीज़ें जो आजकल चलती हैं, प्रेम करते हैं, तो वो तुरंत यही एग्ज़ाम्पल देते हैं कि राधा कृष्ण का भी तो प्रेम था। राधा कृष्ण जब भगवान ने प्रेम किया था तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं समाज पर गलत असर डालती हैं। तो इसीलिए इस तरह के श्रृंगारिक काव्य नहीं लिखने चाहिए थे, जिनका समाज पर बहुत गलत असर आज भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, भले ही उन्होंने उसको एक मतलब सही रूप में दिखाया था उस वक़्त, लेकिन ये आज के ज़माने में सही बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह की अगर बात करें तो बच्चन सिंह क्या कहते हैं, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य क्या है? श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहने के बराबर है। खजुराहो के मंदिर भी आपने देखे होंगे, उसमें जो नग्न मूर्तियाँ हैं, जिनका वहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो इनको आप एलोरा, अजंता की गुफाएँ, खजुराहो के मंदिरों को आप आध्यात्मिक नहीं कह सकते हैं, है ना? उनके श्रृंगार में यौवन उन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विह्वलता है, वियोग में स्मृतियों का संबल और भावुकता पूर्ण तन्मयता है। मतलब डॉक्टर बच्चन जी ने बिल्कुल एकदम करेक्ट बोला है ना? जो चीज़ जो रामचंद्र शुक्ल जी पूरा खुल के नहीं कह पाए थे, वो बच्चन सिंह ने यहाँ पर पूर्ति कर दी है उसकी, ठीक है? आगे विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवी है और ना ही भक्तों की तरह दिव्य है। ये अपरूप के कवि हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अपरूप के कवि किसको कहते हैं? विद्यापति को। कहा किसने? बच्चन सिंह ने। विद्यापति हिंदी साहित्य के जातीय कवि हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के जातीय कवि भी बताया है बच्चन सिंह ने। आगे विद्यापति के विरह में अद्भुत संयम है। ठीक है, विद्यापति के विरह में क्या है? अद्भुत संयम है।
संयोग वर्णन के घनीभूत बादलों का आवेग आखिरी बूंद तक बरसकर रिक्त हो गया है। संयोग वर्णन के घनीभूत बादलों का जो आवेग है वो आखिरी बूंद तक बरसकर अब खाली हो गया है। कृष्ण कल आने के लिए कहकर मथुरा चले गए हैं। हर प्रातःकाल राधिका पूछती हैं कि वह कल कब आएगा। ठीक है, तो विद्यापति के विरह में क्या है, अद्भुत संयम बताया गया है बच्चन जी के द्वारा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वय संधि में ईश्वर संधि कहाँ। ठीक है, वय संधि का उन्होंने वर्णन किया था, तो इसमें ईश्वर संधि कहाँ है। सद्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं है। ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भी कहा है। आगे मिलता है हमें कथन प्रोफेसर जनार्दन मिश्र का। विद्यापति के प्रचार का सबसे बड़ा कारण हुए थे चैतन्य महाप्रभु। ऐसा कहा जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो विद्यापति के पदों को सुनकर मूर्छित हो जाया करते थे, है ना। तो ये विद्यापति के प्रचार का सबसे बड़ा कारण चैतन्य महाप्रभु हुए। बंगाल वैष्णव संप्रदाय के ये सबसे बड़े नेता हुए थे। ठीक है, बंगाल वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े नेता हुए थे। चैतन्य महाप्रभु को लोग बहुत मानते थे। लोगों की इन पर इतनी ज्यादा श्रद्धा थी, ये विष्णु के अवतार समझे जाते थे। विद्यापति के ललित और पवित्र भावनाओं से पूर्ण पदों को गाकर ये इस प्रकार भाव में निमग्न हो जाते थे कि इन्हें मूर्छा सी आ जाती थी। मतलब उनके श्रृंगारिक पदों को गा करके ये मूर्छा सी आ जाती थी, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए अब देखिए, ये बताइए आजकल के भी जो साधु महात्मा गुरु होते हैं, बड़े बड़े धर्म गुरु जिनको हम कहते हैं, ठीक है, और अगर ये बताइए अगर कोई धर्म गुरु ही ऐसा कर रहा है कि भाई उसे श्रृंगारिक में इतना रस आ रहा है, वो कैसे किसी के लिए मतलब प्रेरणादायक हो सकता है। लेकिन वही है ना, लोगों की जब किसी पर श्रद्धा हो जाती है तो वो उसका अच्छा बुरा वो कुछ नहीं देख पाते अपना, है ना। तो इसीलिए विद्यापति ज्यादा प्रचारित हो गए। इनके हाथों विद्यापति के पदों की ऐसी प्रतिष्ठा होने के कारण लोगों में विद्यापति के प्रति आदर का भाव बहुत बढ़ गया। इसलिए बंगाल में विद्यापति का आश्चर्यजनक प्रचार हुआ था। आगे आता है नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। निराला जी कहते हैं कि विद्यापति के पदों को पढ़कर पाठक भाव विभोर हो जाता है। विद्यापति के पदों को पढ़कर पाठक भाव विभोर हो जाता है तथा पदावली मादकता नागिन की लहर के समान है। इनकी जो पदावली है उसको मादकता नागिन की लहर के समान किसने बताया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो निराला जी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हिंदी साहित्य में विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि माने जा सकते हैं। पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। हिंदी साहित्य में विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि माने जा सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी कीर्ति लता जो रचनाएं, इसको भ्रंग भ्रंगी संवाद भी कह करके पुकारा है, इसको भी याद रख लेना। आगे नाम आता है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। तो चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं कि विद्यापति के पद अपनी श्रृंगार भावना के साथ ऐहिक हैं। जोड़ लेना भाई, ठीक है। विद्यापति के जो पद है वो अपनी श्रृंगार भावना के साथ ऐहिक है और उनकी तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है। इसके लिए पाठक व आलोचक को आध्यात्मिक भाव के चश्मे की जरूरत नहीं रहती है। या तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। इन्होंने थोड़ा सा मुझे लगता है इनके फेवर में बात की है। आगे विद्यापति द्वारा मैथिली हिंदी में रचित पदावली का वर्ण विषय राधा कृष्ण के भौतिक श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन है। ठीक है, इनका जो वर्ण विषय है ना पदावली का, वो क्या है, राधा कृष्ण के भौतिक श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन है ना। ये चीज है जो कि बहुत गलत हुई थी। हर प्रसाद शास्त्री का कथन है कि विद्यापति की रचनाओं में शिव भक्ति, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, राधा भक्ति व नारायण भक्ति के अंश मिलते हैं, इसलिए इन्हें पंचदेवोपासक भी कहा जाता है। विद्यापति की पदावली का उपजीव्य संस्कृत के कवि जयदेव की कृति गीत गोविंद है। याद रखना है, विद्यापति की पदावली का उपजीव्य संस्कृत के कवि जो जयदेव हैं उनकी कृति गीत गोविंद है। कीर्ति लता को अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। 1403 में इसकी रचना हुई थी। ये ऐतिहासिक चरित काव्य है जिसमें राजा कीर्ति सिंह के चरित का वर्णन किया गया है। इसमें कीर्ति सिंह का किया गया है, याद रखना, कीर्ति लता में। इसकी भाषा मैथिल से प्रभावित साहित्यिक अपभ्रंश है जिसे विद्यापति ने अभट्ट कहा है, यानी कि अपभ्रंश का परवर्ती रूप है। इस रचना को कवि ने ऐसी कहनी
कहनी या फिर कहानी का है जिसके सुनने से पुण्य मिले, मतलब कीर्ति लता को सुनने से पुण्य मिलेगा, ऐसा विद्यापति का मानना था। यह काव्य 4 पल्लवों में विभक्त है, याद रखना है। इस कृति में कहीं-कहीं गद्य भी दृष्टव्य होता है, कहीं-कहीं गद्य भी इसमें लिखा गया है। जहाँ पर गद्य आया है, वहाँ गद्य की भाषा संस्कृत से प्रभावित मैथिल हो गई है। पद्य भाग में मैथिल प्रभावित अपभ्रंश का ही प्रयोग है, याद रखना है। इस रचना में अपभ्रंश की पद्दड़िया बंद शैली का भी प्रयोग किया गया है। दूसरी यहाँ पर रचना का नाम आता है कीर्ति पताका, जो कि 1403 में ही ये, लेकिन इसके लिए कहा जाता है कि इस पुस्तक का खंडित रूप प्राप्त हुआ है, ये आज तक पूरी मतलब ये संपादित हुई ही नहीं है। इस चरित काव्य में राजा शिव सिंह की वीरता तथा उनकी कीर्ति का गान किया गया है। ये 1403 में लिखी गई और इसमें राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है, याद रखना। इस पुस्तक का खंडित रूप ही प्राप्त हुआ है और शिव सिंह के युद्धों का विस्तृत वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तीसरा है यहाँ पर पदावली, ये भी 1403 में लिखी गई है। पदावली के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे। पदावली विद्यापति के पदों का संग्रह है, मैथिल भाषा में रचित है। विद्यापति के गीतों का सर्वाधिक प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। विद्यापति के पदों का संग्रह सर्वप्रथम शारदा चरण मित्र ने किया था, याद रखना है। इसके पश्चात जॉर्ज ग्रियर्सन लोगों से सुनकर केवल 82 पद ही इसके संग्रहित कर पाए थे। ठीक है, विद्यापति के पदों का संग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले शारदा चरण मित्र ने किया और इनके पश्चात फिर जॉर्ज ग्रियर्सन लोगों से सुनकर केवल 82 पद ही संग्रहित कर सके थे। 20वीं शताब्दी में रामवृक्ष बेनीपुरी तथा नगेंद्र नाथ गुप्त ने भी विद्यापति के पदों को संग्रहित करने का सराहनीय प्रयास किया था। ठीक है, 20वीं शताब्दी में रामवृक्ष बेनीपुरी और नगेंद्र नाथ गुप्त, इन दोनों ने भी विद्यापति के पदों को संग्रहित करने का प्रयास किया। इस ग्रंथ के भाव तथा शैली पर जयदेव के गीत गोविंद का स्पष्ट प्रभाव है, जिसके कारण विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इसीलिए इनको अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है। आगे कुछ गद्य साहित्य और देखते हैं जो और इनके अलावा हमें मिलती हैं। गद्य साहित्य, ठीक है, लौकिक काव्य हमारा कंप्लीट हुआ। गद्य साहित्य में राउलवेल का नाम आता है और इसके रचयिता कौन है? रोड़ा कवि हैं। ठीक है, राउलवेल किसने लिखा है? रोड़ा कवि ने। ये काव्य शिलालेख के रूप में प्राप्त होता है। इस शिलांकित कृति का पाठ मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध करके प्रकाशित करवाया गया है, याद रखना है। ये एक शिलांकित कृति कही जाती है राउलवेल, और इस कृति का जो पाठ है वो कहाँ से प्रकाशित करवाया गया था? प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध करके, ठीक है, वहां पर ये सुरक्षित रखी हुई थी। राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं? जो गद्य और पद्य दोनों जिसके अंदर होते हैं उसी को चंपू काव्य कहा जाता है। एक चंपू काव्य में एक प्राचीनतम हिंदी कृति है जिसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना गया है। यह कृति 6 खंडों में विभक्त है, जिसमें कवि ने विभिन्न प्रदेशों की नायिकाओं के सौंदर्य का चित्रण किया है। राउलवेल से ही हिंदी में नक्सिक वर्णन की परंपरा प्रारंभ होती है, जिसका विस्तार हम रीतिकाल में आगे जाकर के देखेंगे। इस कृति में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, याद रखना है। ठीक है, 7 बोलियों का प्रयोग है इसमें, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। नेक्स्ट है, इसकी जो नायिका है उसका नाम है राउल। कई बार तो पता नहीं चलता है, राउल नायक का नाम लगा देते हैं। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी नायिका राउल है, सत्य असत्य कौन सा है? तो ये नायिका का नाम है राउल, जिसका नक्सिक वर्णन इसमें किया गया है। अगला यहाँ पर ग्रंथ मिलता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया था 12वीं शताब्दी के अंदर, और वस्तुतः यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जो राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए लिखा गया था। लेखक ने इस ग्रंथ की भाषा को अपभ्रंश बताया है, याद रखना। ठीक है, लेखक जो खुद लेखक हैं इसके, दामोदर शर्मा, उन्होंने इस ग्रंथ की भाषा को अपभ्रंश कहा है, परंतु सुनीत कुमार चटर्जी ने इसे प्राचीन कौशल या फिर अवधि कह करके पुकारा है। इस ग्रंथ की भाषा तत्सम शब्दावली युक्त, आलंकारिक तथा तुलनात्मक रूप से व्याकरण सम्मत है, याद रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। इसको व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि का अच्छा प्रकाश पड़ता है, और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला ग्रंथ यहाँ पर आता है वर्ण रत्नाकर। ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर का ग्रंथ है, जो कि वर्ण रत्नाकर में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका जो समय है वो 14वीं शताब्दी माना है, याद रखना। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की इस पुस्तक का प्रकाशन
डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से हो चुका है। इस रचना को मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है, याद रखना है। मैथिली का विश्वकोश किसको कहते हैं ना, तो ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की जो रचना है वन रत्नाकर इसको माना जाता है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ मिलता है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ठीक है। इसे सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के नाम से जानते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के नाम से भी एक पुस्तक मिलती है जो कि किशोरीदास वाजपेयी जी की है। जैन कवि पंडित सोमप्रभ सूरी कृत कुमारपाल प्रतिबोध जैन आचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि सारंगधर कवि की सारंगधर पद्धति नामक ग्रंथों में भी आदिकालीन वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का पता चलता है। तो यहाँ पर आज हमारा भाई आदिकाल है जो समाप्त हो जाता है, लेकिन अभी ये समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि इसकी जो पंक्तियां हैं वो पढ़ना बाकी है, ठीक है। अलग से पंक्तियां और अलग अलग लेखकों के कथन वो तो खैर मैं बाद में करा दूंगी, ठीक है। इसकी एक क्लास और आएगी अभी आदिकाल की जिसमें हम पंक्तियां कराएंगे और एक फिर मैराथन क्लास लेंगे, एक फिर इसकी हम एमसीक्यू क्लास लेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सारे बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यहाँ पर सपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा कंटेंट अच्छा आपको मिलता रहेगा। इतना अच्छा कंटेंट है कि आपको 4-5 हज़ार रुपए दे करके आप इसे खरीदते हो कहीं भी कोचिंग सेंटर से, जो आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल हो रहा है। तो बस अच्छे से पढ़िए, समझिए और समझ में आता है तो अच्छे से इसका यूटिलाइज करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो और अच्छे से लिखा करो, ठीक है। साथ में अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप नोट्स भी मंगवा सकते हो या फिर ले सकते हो, ठीक है। पीडीएफ के रूप में, ई बुक के रूप में भी आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, एप्लीकेशन में मिल जाएगी, ठीक है।